गुरु महाराज जी कहते हैं, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वै विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ज्ञान अभंग। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने वाले साधक को, मनुष्य को, जीव को पहले बाहरी सत्संग करना चाहिए। जिस सत्संग में अभी हम आप बैठे हैं ना, पहले ये सत्संग करना चाहिए। यही है बुद्धि योग। वेद भगवान जो बोले बुद्धि योग करो मतलब सत्संग करो, यही बाहरी सत्संग। पहले ये सत्संग करना होगा। इस सत्संग को करते करते समझदारी बढ़ जाएगी तो आप सच्चे सद्गुरु की शरण में जाएंगे, दीक्षा लेंगे। दीक्षा लेकर के तब आप आंतरिक सत्संग करेंगे। आंतरिक सत्संग में क्या करना है? वेद भगवान कह रहे थे ना, बुद्धि योग के बाद मानस योग, ज्योति योग और नादि योग। मानस योग करना है आंतरिक सत्संग में, ज्योति योग करना है, नादि योग करना है। मानस योग क्या है? ज्योति योग क्या है? नादि योग क्या है? इसका खुलासा हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने किया है। मानस योग मानस जप और मानस ध्यान है। जब तक कोई दीक्षा नहीं लेंगे तब तक इस बात को समझ सकेंगे। बाहरी सत्संग तो सभी लोग कर सकते हैं। जो दीक्षा लिए वे भी कर सकते हैं, जो दीक्षा नहीं लिए वे भी कर सकते हैं। बाहरी सत्संग बुद्धि हो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक सत्संग सभी लोग नहीं कर सकते। जो दीक्षा लिए वे ही कर सकेंगे। ये मानस योग है। दूसरा योग, मानस योग में मानस जप है, मानस ध्यान है। मानस जप क्या होता है? मानस ध्यान क्या होता है? गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है उस मंत्र को मन ही मन जपना, ये मानस जप है। मन ही मन आप जप रहे हैं मंत्र को, ये मानस जप है। और मानस ध्यान क्या है? मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करना, मन ही मन, ये मानस ध्यान है। जिस मंत्र को आप जपते हैं, आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया जपने के लिए, जिस मंत्र को जपते हैं उस मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। हम लोगों के यहाँ संत मत में दीक्षा के समय गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरु मंत्र का जाप हो। यहाँ पर ध्यान किनका बतलाया जाता है? गुरु रूप का ध्यान करो। गुरु महाराज जी अपनी वाणी में बोले भी हैं ना, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ज्ञान करो। गुरु महाराज जी कहते हैं ये संत मत की व्यवस्था है। इसमें जो दीक्षा लेते हैं उनको यही बतलाया जाता है कि गुरु मंत्र का जाप करो और गुरु रूप का ध्यान करो। कितने लोगों के मन में होता है ये गुरु क्या होते हैं? गुरु कोई ईश्वर है, गुरु कोई परमात्मा है। संत कबीर साहब ने कहा गुरु ईश्वर है, गुरु परमात्मा है। वे अपनी वाणी में बोले हैं, गुरु को साधारण कह करके किसी को नहीं जानना चाहिए। क्या कह करके जानना चाहिए? गुरु साहब करी जानिए। गुरु को साहब करके जानना चाहिए। साहब मतलब मालिक, ईश्वर, परमात्मा। गुरु के प्रति ये भाव होना चाहिए।
गुरु साधारण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, रामायण में है, इस क्षेत्र में रामायणी लोग बहुत हैं, उसको भी इस बात की समझदारी होनी चाहिए और सत्संगी लोगों को भी इस बात को बढ़िया से समझना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में गुरु की वंदना किए हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जाओ सुवचन रवि करे निकला। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु क्या है? गुरु नर रूप में हरि है, ईश्वर है। एक बार टाटा जमशेदपुर में सद्गुरु महाराज जी सत्संग करने गए थे। साथ में सद्गुरु महाराज जी के कई शिष्य लोग थे। कई शिष्यों में मेन शिष्य महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज थे। ईश्वर के संबंध में, परमात्मा के संबंध में अपने प्रवचन में भरपूर चर्चा की है। ईश्वर नाम की कोई चीज होती है, प्रवचन में पूरा लोगों को दिल में बैठा दी। ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर है। वे तो अच्छे महापुरुष थे न, विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी। और सद्गुरु महाराज जी के मस्तिष्क स्वरूप कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं। खूब बढ़िया से प्रवचन किए। जब प्रवचन समाप्त हो गया, महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज अपने वासे पर गए, तो वहाँ उनके पीछे पीछे एक व्यक्ति गए, जो विद्वान आदमी थे, गए। अपने वासे से महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज गुरु महाराज जी के पास गए। उनके भी पास वो आदमी गए जो विद्वान आदमी, तो सत्संग प्रवचन को बढ़िया से सुने थे। संत शिवी जी महाराज को गुरु महाराज जी के सामने में पूछने लगे, आपने ईश्वर के संबंध में बहुत कुछ सुनाया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? बहुत बढ़िया से सुना है, गदगद कर दिए लोगों को। ईश्वर को देखे हैं आप? तो इस तरह से किए प्रश्न। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज गुरु महाराज जी के पास न थे, चुप रहे। गुरु के सामने में गुरुवाई नहीं करते शिष्य लोग। गुरु के आगे करे गुरुवाई, ताका न रख लिखाए भाई। सुनते रहते हैं ना सत्संग में, कुछ नहीं बोले। सोचे गुरु महाराज जी है ये हैं तो हम क्या बोले। गुरु महाराज जी बोले। गुरु महाराज जी ने कहा, हाँ ईश्वर को हम देखें, हम ईश्वर को देखें। विद्वान कहते हैं कैसे देखें? गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु के रूप में देखें, गुरु के रूप में देखें। याद रखिएगा, ईश्वर परमात्मा का दो रूप होता है। एक निर्गुण निराकार रूप होता है, दूसरा सगुण साकार रूप होता है। निर्गुण निराकार रूप को आत्मदृष्टि से देखा जाता है और सगुण साकार रूप को स्थूल दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से, मतलब दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। बहुत प्रेम आपके अंदर है ईश्वर के प्रति, बहुत अटूट प्रेम है, तो आपके प्रेम को देख करके बाहर में स्थूल रूप में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए ना, ऐसे बहुत धर्म ग्रंथ में उदाहरण प्रकट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा भी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना
अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। और आप विशेष रूप से ध्यान करेंगे, आपको सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म के सूक्ष्म सगुण रूप को भी आप अपने भीतर में देखेंगे, बिंदु के रूप में देखेंगे, प्रकाश के रूप में देखेंगे, शब्द के रूप में देखेंगे। ये भी ब्रह्म का सूक्ष्म सगुण रूप है। बाहर में स्थूल सगुण रूप, भीतर में सूक्ष्म सगुण रूप। जिस साधक के अंदर में प्रेम होता है वो सगुण ब्रह्म का भी दर्शन करते हैं। जब साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं, आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी देखते हैं। हम लोगों के सदगुरु महाराज की तो वैसी अवस्था थी, आत्मदृष्टि की भी प्राप्ति थी, निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी देखते थे, उनका भी दर्शन करते थे। लेकिन उस विद्वान को समझाने के लिए साधारण तौर पर ये बताए कि हम ईश्वर को देखे हैं, किसके रूप में देखे हैं? गुरु के रूप में देखे हैं। गुरु अब सतगुरु महाराज जी के गुरु कौन थे? सतगुरु महाराज जी के गुरु बाबा देवी साहब। ये हैं गुरु के रूप में देखें तो हमारे गुरु तो वही न है, वो ईश्वर के समान है। ये नर रूप में हरि है, परमात्मा है। देख लीजिए गुरु महाराज जी को भी अपने गुरु के प्रति कैसा भाव है। हम गुरु के रूप में ईश्वर को देखें हैं तो हम आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए? अपने गुरु महाराज को किस रूप में देखें? ईश्वर के रूप में देखें, परमात्मा के रूप में देखें, तब न परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति करने का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। ये गुरु कोई साधारण चीज़ नहीं है। जो ध्यान करने वाला, भजन करने वाला साधक है, वे अपने इष्ट को ईश्वर के रूप में देखे, परमात्मा के रूप में देखे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर। गुरु कोई साधारण लोग हैं? गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है। ये भाव रखिए अंदर में। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को क्या कहा? गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु शिव के समान है। इतना ही नहीं कहा, गुरु ईश्वर के समान है। गुरु में ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर इतना जरूर है, जो निर्गुण निराकार ईश्वर है उनको कोई देख नहीं सकते, वही निर्गुण निराकार ईश्वर गुरु के रूप में आए हैं, उनको सब कोई देखते हैं। जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, वराह के रूप में आए, नरसिंह के रूप में आए, मत्स्य के रूप में आए, कच्छप के रूप में आए, विट्ठल के रूप में आए, सगुण रूप में आए, सब देखे उनको। उस समय के जो भी प्राणी थे मनुष्य शरीर में थे, सब उनका दर्शन किया। जैसे सदगुरु महाराज जी थे, बड़े बड़े संत संसार में आए, ये सब के सब निर्गुण निराकार ब्रह्म के सगुण साकार रूप माने जाते हैं। ये भी ईश्वर है। हम लोगों के लिए, हम गुरु भक्तों के लिए, खास करके संत मत सत्संगियों के लिए ईश्वर परमात्मा गुरु है। यहाँ पर संत मत में जो कोई दीक्षा लेते हैं उनको गुरु मंत्र दिया जाता है। और शास्त्र ऐसा कहता भी है, महापुरुष ऐसा कहते भी हैं, आदि गुरु परमात्मा है। आदि गुरु परमात्मा है। परमात्मा को आदि गुरु कहते हैं। आदि गुरु का मतलब सबसे पहले के गुरु। उससे पहले और कोई गुरु हुए नहीं किए, सबसे पहले के गुरु आदि गुरु। परमात्मा का नाम गुरु भी है, आदि गुरु हैं। आप कहेंगे कैसे आदि गुरु हो गए? गुरु महाराज इस बात को इस तरह से समझाए। देखो जी, कोई बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल अबोध रहता है, उस समय उनके मुंह में कोई दांत नहीं होते, वो अन्न नहीं खा सकता है, केवल माँ का दूध पी कर के रह सकता है, दूध पी कर रह सकता है।
चाहे माँ का दूध पिला दीजिए और किसी का दूध पिला दीजिए। बच्चे लोग तो बकरी का भी दूध पिलाते हैं। आजकल तो नहीं उतना देखते हैं, प्राय पहले कहा जाता था कि बच्चा को बकरी का दूध दिया जाता है, उसका दूध दीजिए, गौ का दूध दीजिए, जो भी दूध पीने योग्य दे सकते हैं। आप तो दूध पीने के लिए देते हैं, चाहे माँ का दूध दीजिए या किसी भी पशु का दूध उनको पीने के लिए दीजिए, दे दिए। लेकिन दूध कैसे घोटा जाता है, पेट में कैसे लिया जाता है, ये ज्ञान कौन दिया उस बच्चा को? मुँह को चपर चपर करेंगे तो दूध जाएगा पेट में, कौन सिखाया? वही परमात्मा सिखाया। इसलिए कहते सबसे पहला गुरु मनुष्य का वो परमात्मा होता है। दूध पीने का ज्ञान उनको बताया पहले, सबसे पहले वो गुरु है। ईश्वर को गुरु भी कहते हैं, इसलिए हम लोगों की जो गुरु हैं वो ईश्वर हैं, कोई साधारण नहीं है। तो संत मत में ये व्यवस्था है, जो कोई दीक्षा लेते हैं उनको गुरु मंत्र बतलाया जाता है। अगर इस मंत्र को आप मन ही मन जपते हैं, ये मानस जप है। फिर मंत्र से संबंधित गुरु रूप का ध्यान करते हैं, ये मानस ध्यान है। मानस जप, मानस ध्यान करने से क्या होगा? आपका हृदय शुद्ध होगा, आपका हृदय पवित्र होगा, आप पाप से रहित होइएगा, आप विकार से रहित होइएगा, परम पवित्र आपका हृदय होगा। गुरु मंत्र का जाप करने से, गुरु रूप का ध्यान करने से, जैसा कि हम लोगों के सतगुरु महाराज जी ने कहा, सतगुरु सतगुरु नितई पुकारत, सीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप ये में धारत काम क्रोध मद लोभ दे। ये सब लाभ आपको होंगे। आप साधना में आगे बढ़िएगा। अब आगे क्या कीजिएगा? मानस जप, मानस ध्यान के बाद वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग। ये आंतरिक सत्संग की बात हो रही है। मानस योग से आंतरिक सत्संग प्रारंभ हो गया है। अब आपको ज्योति योग करना है। ज्योति योग का मतलब होता है दो प्रकाश को मिलाना। आप कहाँ से दो प्रकाश लाइएगा? याद रखिएगा, हम आपको दो आँखें हैं, दोनों आँखों में देखने की शक्ति है, दृष्टि की धार है। वो प्रकाशमयी है, अंधकारमयी नहीं है, प्रकाशमयी है। दोनों दृष्टि की धारें हैं। ये दोनों प्रकाश को जोड़ना है, दोनों प्रकाश को मिलाना है। अगर मिला रहे हैं तो ज्योति योग कर रहे हैं, ज्योति योग कर रहे हैं। जब तक कोई दीक्षा नहीं लेंगे तो ऐसा काम कर सकेंगे? कितने सत्संगियों को दीक्षा के समय में दो ही साधन बतलाते हैं, देखते कमज़ोर हैं, बार बार समझाते समझ नहीं रहे हैं, कह देते मानस जप करना, मानस ध्यान करना। ज्योति योग के बारे में उनको नहीं बताया जाता है। लेकिन प्रायः ये बात बताने की ये तीन साधन बताया जाता है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन। लोग जानते हैं, लेकिन अभी थोड़ा कुछ बाबा लोग इसको कम कर दिए, उस दो ही साधन बता करके छोड़ देते, संत मत में भी। लेकिन तीन साधन बताना चाहिए, किसी भी तरह से समझा बुझा करके तीन साधन। नहीं तो दीक्षा बतलाने वाले को भी उसका पीछा करना चाहिए, उनको कह देना चाहिए कि हमसे बार बार मिलते रहो, अभी पूरी साधन की विधि तुमको नहीं बताए हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता नहीं है, दे दिए दीक्षा, ले लिए, लोग चले गए, दीक्षा देने वाले भी बाबा चले गए, अब आपकी मर्जी है, लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना हो तो जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीक्षा लेने वाले को भी ख्याल रखना चाहिए, दीक्षा देने वाले को भी ख्याल रखना चाहिए। दीक्षा देने वाले तो नहीं ख्याल रख सकते हैं, जो दीक्षा ले रहे हैं उनको हिदायत कर सकते हैं कि तू हमसे बार बार मिलते रहो, अपनी साधना की बात बताते रहो, हम तुमको इतना ही बताए हैं, तू हमको याद दिलाते रहना,
ताकि आगे की साधन भी हम तुमको बता देंगे। ये ख्याल इनको रखना होगा। ये सभी सत्संगियों के पास तो जा नहीं सकते हैं, सभी दीक्षा देने वाले के पास तो जा नहीं सकते हैं जिनको दिए हैं, लेकिन जितना दीक्षा लेने वाले हैं इनके पास तो आ सकते हैं ना, इनसे तो पूछ सकते हैं ना, इसलिए पूछना चाहिए। ज्योति योग करना है मतलब दो दृष्टि की धारों को भीतर में जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, दीक्षा के समय में बताया जाता है। यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। संत से समझना पड़ता है, जो अपने भीतर में आँख बंद करके दोनों दृष्टि की धारों को मिलाता है। पकड़ करके कोई नहीं मिला सकते। दीक्षा के समय में अंधकार में जहाँ पर देखने के लिए गुरुदेव ने कहा वहाँ पर देखिए, जहाँ पर देखने के लिए कहा वहाँ पर देखते रहिए, देखते रहिए। स्वाभाविक रूप से आपकी दोनों दृष्टि की धारें 12 अंगुल की दूरी पर भीतर में जुड़ जाएगी। बस अगर ऐसा हो गया तो ज्योति योग होगा। ईरा और पिंगला सुखमना में जाकर के जुड़ी तो क्या हो जाएगा? अभी आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है। जैसे दोनों दृष्टि की धारें जुड़ेगी तब भीतर में अंधकार मालूम नहीं पड़ेगा, तब भीतर में प्रकाश मालूम पड़ेगा, प्रकाश मालूम पड़ेगा। उसी प्रकाश में ईश्वर परमात्मा के सूक्ष्म सगुण साकार रूप को आप देखेंगे, सूक्ष्म सगुण साकार रूप को आप देखेंगे, अपने भीतर में देखेंगे। परमात्मा की सारी विभूतियों का दर्शन आपको अपने भीतर में होगा। गुरु महाराज जी ने कहा, जो साधक अपने भीतर में एक बिंदुता को प्राप्त कर लेता है, वो साधक अपने भीतर में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करता है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेव मध्य व्यवस्थितम, भगवान शंकर ने ऐसा कहा माता पार्वती को। गुरु महाराज जी ने कहा, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या पिंड। ये सब आपको होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन आप अपने भीतर में करेंगे जब ज्योति योग में सफल हो जाएंगे। अभी तक आपको परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। परमात्मा के स्थूल रूप का और सूक्ष्म रूप का दर्शन तो हुआ इन 3 साधनों को करने से। मानस योग में मानस जप, मानस ध्यान और ज्योति योग मतलब दृष्टि योग का साधन, इनको करने से आपको परमात्मा के स्थूल रूप, स्थूल सगुण रूप का दर्शन होगा, सूक्ष्म सगुण रूप का दर्शन होगा, लेकिन परमात्मा का जो असली रूप है उसका दर्शन नहीं हुआ। गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होती। प्रत्येक इष्ट के 5 प्रकार के शरीर होते हैं और उनका शुद्ध आत्म स्वरूप होता है। 5 प्रकार के शरीर कौन कौन से शरीर होते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं इष्ट के। जैसे हम आपके भी 5 प्रकार के शरीर हैं वैसे इष्ट के भी होते हैं, लेकिन इष्ट का छठा आत्म स्वरूप है। भक्त जब तक इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होगी, उनका भजन पूरा नहीं होगा। अब इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेद भगवान जो बोल रहे थे अंतिम बार, नाद योग, नाद योग करना होगा। नाद योग का मतलब क्या होता है? शब्द योग। जैसे आपके भीतर में प्रकाश होगा न, वैसे शब्द भी होगा, शब्द भी होगा।
तो शब्द दो प्रकार का होता है, अनहद शब्द और अनाहत शब्द। साधक पहले अपने मन को अनहद शब्द में लगाता है, जो बहुत प्रकार का शब्द है। फिर गुरु के संकेतानुसार साधक अपने मन को अनाहत शब्द में लगाता है, जो एक प्रकार का शब्द है। ये भीतर की बात है, ध्यान करेंगे तभी सब अनुभूति आपको अपने भीतर में होगी। जब अनाहत शब्द में अपने मन को आप लगाइएगा, साधक लगाता है, तब उनको आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है। आत्मदृष्टि, आत्मदृष्टि का मतलब होता है अपनी पहचान। सार शब्द की परख होने पर साधक को अपनी पहचान होती है कि हम कौन हैं, हमारा कैसा स्वरूप है, अपने आप को जानता है। जब अपने आप को जान लेता है ना, तब क्या होता है, वो परमात्मा को भी जान लेता है। अपने द्वारा परमात्मा को जाना जाता है, आत्मा के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है। वो साधक शब्द की साधना करके अपने भीतर में सार शब्द को पकड़ करके अपनी पहचान कर लिया। अब अपने आप को पहचाना है, वो परमात्मा को भी पहचान लेगा। इससे जीव का पूर्ण कल्याण होता है, पूरा भला होता है। इसके अलावा मतलब ध्यान सत्संग के अलावा परमात्मा को जानने के लिए और कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं। महाभारत के एक प्रसंग है, एक राजर्षि हो गए, राजा राजर्षि थे वो, राज ऋषि अलर्क अपने बाहुबल से समूची पृथ्वी को जीता था। सम्राट राजा, बड़े धार्मिक विचार के राजा थे, सत्यवादी थे, सतपथ पर चलने वाले थे, धार्मिक विचार के राजा थे। सब कुछ को प्राप्त कर लेने पर, संसार के सारे सुख साधन को प्राप्त करने पर, पूरा ऐश्वर्य वैभव प्राप्त कर लेने पर उनके मन में संतुष्टि नहीं आ रही। उनको लगता था कुछ और हमको प्राप्त करने के लिए बाकी है। एक बार एक जगह एकांत में बैठ कर इस बात का चिंतन कर रहे थे, हमें कुछ और प्राप्त करना है जिससे हमारे दिल में तसल्ली हो, शांति आवे, हम चैन से जी सकें। इस तरह का चिंतन कर रहे थे। फिर मन में उनको आता है, हमें मन से सारा बल प्राप्त हुआ है। ये मन बड़ा शैतान है, बहुत चंचल है, इसीलिए हमारा मन अशांत रहता है। इनको खत्म कर देंगे तो हमको वो तत्व मिलेगा जिस तत्व को प्राप्त कर लेने पर हम चैन से जिएंगे।